नमस्कार, रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। लगातार हमारी माह कवरेज जारी है और सभी हमारे सहयोगी मौजूद हैं मुंबई में जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है, सैयद सोहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ज्योत्सना बेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, निधि वासंदानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स डीलर का बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं रिया के भाई को जानता हूं। शौविक चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, एनसीबी मुंबई में ने 2 लोगों को आज हिरासत में लिया जो ड्रग्स से ताल्लुक रखते थे और लगातार हमारी बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। प्रदीप के पास जाना चाहेंगे। प्रदीप, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। बिल्कुल शिखा, और ये देश की अभी तक की ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है श्वेता, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती अब ड्रग डीलर्स के साथ में लिंक में है। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, देखिए, और इस वक्त आपको बता दें रिया चक्रवर्ती के जो माता पिता हैं यानी कि इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से जब पूछताछ खत्म हुई तो इस वक्त वो 8 घंटे की पूछताछ के बाद जब घर में एंटर कर रहे थे तभी हमने ये सवाल पूछा कि शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया गया है, ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है, आपका क्या कहना है। हालांकि जो गाड़ी के शीशे थे वो पूरी तरह से बंद थे, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि भी इस वक्त जुड़ी हुई है। निधि, बहुत अहम कि जवाब देना पड़ेगा कि ड्रग कनेक्शन है क्या। बिल्कुल श्वेता, एक बहुत गहरे और बहुत गंदे मकड़ जाल में फंस चुका था सुशांत। तो ये ड्रग कनेक्शन जो है वो सबसे बड़ा फोकस है और आज की खबर बड़ी यही है कि ड्रग्स कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा कनेक्शन है और इसके लिए एनसीबी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोशिश कर रही है कि इस केस में एविडेंस जुटाए जाएं। ज्योत्सना। बिल्कुल निधि, और रिपब्लिक भारत देखिए एक के बाद एक इस मामले से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शकों के सामने रख रहा है। और देखिए तमाम चीजें जो मेरे सहयोगियों ने आपको बताई, अगर हम इसे सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़ते हैं तो फिर अगर केंद्र में कोई नजर आता है तो वो है रिया चक्रवर्ती। एक रिपोर्ट आप देखिए। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम फुल एक्शन में है। रिया चक्रवर्ती उसके भाई शौविक के ड्रग्स माफियाओं से कनेक्शन को खंगाल रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स कंपनी में कौन कौन है, इन्हें कौन संरक्षण देता है, कहां तक फैला है ड्रग्स का ये मकड़ जाल, इन सब की जांच की जा रही है। इसी के तहत एक बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने मुंबई पुलिस को एक लिस्ट दी है। इस लिस्ट में करीब 18 लोगों के नाम हैं। माना जा रहा है कि ये लोग मुंबई में ड्रग नेटवर्क में शामिल हैं। मुंबई में बड़े ड्रग नेक्सस पर शिकंजा कसने के लिए एनसीबी का ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। एनसीबी ने जो लिस्ट मुंबई पुलिस को दी है उसमें करीब 18 नाम हैं। ये वो लोग बताए जा रहे हैं जो छोटे और मध्यम किस्म के ड्रग्स डीलर हैं, जो बड़े डीलरों से सामान लेकर शहर में फैलाते हैं। एनसीबी की टीम ने इन तस्करों को पकड़ने के लिए बड़ी कवायद छेड़ दी है। मुंबई में कई जगहों पर दिल्ली एनसीबी और मुंबई एनसीबी की टीम छापे मार रही है। खबर है कि ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट के बारे में एनसीबी को जानकारी मिली है। इसी रेड के बाद 2 लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया गया है। बताया ये जा रहा है कि इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है और उन्हीं की निशानदेही पर जगह जगह रेड मारी जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में एनसीबी को एक बड़ी लीड मिली है और इसी वजह से जल्द ही सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी बड़ा खुलासा कर सकती है। एनसीबी ने यह जांच तब शुरू की जब रिया चक्रवर्ती की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें ड्रग्स को लेकर बातें की गई थी। अब खबर है कि ड्रग्स के मामले में सक्रिय होने पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नारकोटिक्स विभाग इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहा है। दिल्ली मुंबई में कई जगह छापेमारी हुई है और 3.5 किलो ड्रग्स से जुड़ा हुआ सामान मिला है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये जो सिंडिकेट है
वो उसके तार बड़े बड़े सुपरस्टार तक जाते हुए दिख रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स तक जाते हुए दिख रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक जाते हुए दिख रहे हैं। तो प्रदीप, ये एक ऐसा नेक्सस है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है और नारकोटिक्स विभाग एक्शन में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल निधि, और ये नेक्सस टूटता हुआ ही दिख रहा है, जिसके तार और जिसकी शुरुआत चक्रवर्ती से हुई है। और ये चक्रवर्ती जो हैं ये कहां तक आगे ले जाएंगे, ये आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से आज मुंबई में ड्रग रैकेट पकड़ा गया और दिल्ली में ड्रग रैकेट पकड़ा गया है। श्वेता, बिल्कुल ड्रग रैकेट पकड़ा गया, जगह जगह छापेमारी की जा रही है और बहुत बड़ा नेक्सस ऐसा है जो अब खुल करके सामने आने वाला है। और इसीलिए बस इंतजार है कि इस पूरी कड़ी में कौन कौन शामिल है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का नाम पहले आया, उनके गौरव आर्या से बातचीत का वो जो चैट था वो भी सामने निकल कर आया जब जया शाह के जरिए जिक्र हो रहा था, और खुद गौरव आर्या ने माना भी इन बातों को। फिलहाल ज्योत्सना भी मेरे साथ मौजूद है। ज्योत्सना, बहुत बड़ी कड़ी है जो जुड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो लेन देन का मामला है, देखिए जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर है, उस पर ईडी जांच अपनी आगे बढ़ाए हुए है। सीबीआई अब लगातार इंटेरोगेशन कर रही है और इस बीच जानकारी ये मिलना ड्रग्स मामले और नारकोटिक्स मामले से जुड़ा कि दो नेताओं का इसके पीछे हाथ है और एक फिल्मी सितारा भी है जिसका हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो मौत का कारोबार इस समय चल रहा है, इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनसीबी इस मामले में, इस जांच में एक्शन में नजर आ रहा है। राकेश अस्थाना डीजी अपना जिम्मा संभाल चुके हैं, इनके साथ 2 सीनियर ऑफिशियल भी हैं जो इस मामले पर आगे जांच बढ़ाएंगे। और कभी भी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, जया साहा के साथ गौरव आर्या से लगातार ईडी ने पूछताछ की है। कभी भी एनसीबी से इन्हें समन जारी कर इनके सैंपल्स ले सकती है। जो सिंडिकेट नेटवर्क है, बड़ा सिंडिकेट नेटवर्क जो है इंडिया में, इंडिया से बाहर, इसको लेकर एनसीबी जांच करेगी। और रिया चक्रवर्ती ने देखिए जो अपने फ्रेंडली मीडिया को इंटरव्यू दिया था, एनसीबी सोर्सेज ने कहा था कि ये जांच को भटकाने का रिया का एक तरीका है। और साथ ही वाटरस्टोन रिजॉर्ट का बार-बार जिक्र होना, बीते कई महीने जो उसमें गतिविधियां रही, ड्रग पार्टीज होती रही, कौन कौन उन पार्टीज में शामिल था, कौन कौन ड्रग डीलर था, उन सब पर नजर एनसीबी की है। और रिजॉर्ट को लेकर भी जांच एनसीबी करेगी। प्रदीप मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योत्सना, और ये दर्शकों को जानने की जरूरत है कि कैसे रिया चक्रवर्ती जो है और शौविक चक्रवर्ती हैं वो एक बड़े ड्रग रैकेट के पार्ट थे। और ये जो बड़ा ड्रग रैकेट था, इसके अंदर दो बड़े नेता, एक बड़ा प्रोड्यूसर और एक बड़ा सितारा भी है। निधि, प्रदीप एक जानकारी ये भी है कि एनसीबी नारकोटिक्स विभाग 18 लोगों की, 18 से ज्यादा लोगों की लिस्ट मुंबई पुलिस को सौंपी है कि कैसे ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था। और इसी सिंडिकेट के माध्यम से कई ऐसे पेडलर्स थे, कई ऐसे ड्रग पेडलर्स थे जो काम कर रहे थे, जिनका सिंडिकेट तोड़ने की कोशिश की है। तो यानी आप समझिए आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं नारकोटिक्स विभाग की तरफ से, और ज्यादा जांच तेज हो सकती है और इस मामले में तह तक जाया जा सकता है। श्वेता, बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले जब रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मां संध्या चक्रवर्ती सीबीआई पूछताछ के बाद घर पहुंचे, इसी जगह पर मैंने उनकी गाड़ी पे रोक करके सवाल पूछा कि आखिर शौविक चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है, पेडलर्स ने नाम ले लिया है शौविक चक्रवर्ती का, आपका क्या कहना है? गाड़ी के शीशे बिल्कुल बंद थे। जब हमने बातचीत उनसे की तो आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो भी सुनिए। हालांकि कहा उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन हमने सवाल पूछने की पूरी कोशिश की। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल तेजी से सामने आ रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि इस केस में एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया भी शामिल रहा है। सीबीआई और ईडी के साथ जब से एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की है, ड्रग्स माफियाओं के चेहरे बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। और भारत हमेशा ये कहता रहा है, सबूत देता रहा है कि सुशांत को चारों ओर से घेर लिया गया था और साजिशन उसकी हत्या हुई। और अब हम बता रहे हैं कि इस केस में एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया शामिल रहा है
और अब कुछ बहुत बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स माफिया। 2 बड़े नेताओं का ड्रग्स कनेक्शन। ड्रग्स बाजार में बॉलीवुड स्टार। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में 2 बड़े नेता और एक बॉलीवुड एक्टर शामिल है। अब इस एंगल से जांच हो रही है कि गौरव आर्या, क्या कपिल जावेरी, कैलाश राजपूत और असलम आजमी से कोई लिंक है। इस मामले की अगर जांच जाती है आगे तो इसमें कई बड़े और नाम सामने आ सकते हैं। ये बात हमेशा से कही जाती रही है कि बड़ी बड़ी रंगीन पार्टियों में ड्रग्स का काला धंधा फलता फूलता रहा है और ऐसा नामुमकिन है कि बिना किसी बड़ी शख्सियत के हाथ के ये होता हो। सुशांत केस में भी धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है। बात डिप्रेशन और बीमारी से शुरू हुई थी जिसे आर भारत ने कभी नहीं माना। कहानी आत्महत्या की गढ़ी गई, लेकिन आर भारत ने साबित कर दिया कि सुशांत की हत्या हुई। और अब इस केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी जांच कर रही हैं। यही वजह है कि सुशांत के गुनहगारों के होश उड़ गए हैं। उसके पैसों पर ऐश करने वाले बौखलाए हुए हैं। ड्रग्स का धंधा करने वाले भागते फिर रहे हैं। सवाल पूछो तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। Answer, at least answer some sort of comment. सर आप 9 घंटे की पूछताछ की गई थी और 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। पूछताछ हुई क्या कहना है? 9 घंटे आप एडमिट करते हो कि रिया चक्रवर्ती के साथ अपने ड्रग्स डीलिंग why don't you take a call from the authorities, please? Come on. रिया चक्रवर्ती के साथ आप एग्री करते हो कि आपने 9 घंटे की पूछताछ हुई? एक सेकंड, प्लीज arrest these guys. क्या हो रहा है ये? What is this nonsense? सुशांत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से सबसे ज्यादा सवाल हैं, लेकिन बात करो तो धक्का मुक्की चालू करने लगते हैं। रिया बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? रिया बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? रिया बताइए, शोभित बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? सुशांत की मौत और ड्रग माफिया सिंडिकेट हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, पूरे मामले में रिया का नाम हर जगह है। उसकी चैट से जाहिर होता है कि वो गौरव आर्या के संपर्क में थी। आर भारत सबूतों समेत ये दिखा चुका है कि कैसे सुशांत के पैसे और रिया में सीधा कनेक्शन रहा है। कैसे रिया ही नहीं, उसका पूरा परिवार सुशांत को घेर के बैठा हुआ था। सीबीआई की जांच में सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में पहला आरोपी रिया चक्रवर्ती है। वहीं अगर दूसरी जांच एजेंसी के बारे में बात करें, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो जांच कर रही है उसके केंद्र में रिया चक्रवर्ती है। वहीं तीसरी जांच एजेंसी जो कि कहें ड्रग्स एंगल से जिसको जांच कर रही है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जो शिकायत दर्ज कराई है वो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कराई है। यानी जांच एजेंसियों के केंद्र में रिया चक्रवर्ती है ताकि शिकंजा कसा जा सके। क्या सुशांत रिया और उसके ड्रग तस्करों के जाल में फंस गए थे? वो कौन लोग हैं जो बॉलीवुड की नसों में जहर घोल रहे हैं? इन सवालों के जवाब बहुत जल्दी सामने आएंगे। सुशांत के दोषी जल्दी ही पकड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के बाद अगर किसी पर शक की सुई है तो वो है सुशांत के रूम पार्टनर रह चुके सिद्धार्थ पिठानी पर। सीबीआई की पूछताछ लगातार सिद्धार्थ पिठानी से जारी है और पिठानी लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। रिया चक्रवर्ती का नाम ले चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत का दोस्त, रूम पार्टनर, उसका हमराज। शुरुआत से ही सिद्धार्थ पिठानी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी सिद्धार्थ पिठानी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है और अब सीबीआई के सामने सिद्धार्थ की लगातार पेशी हो रही है। सीबीआई से पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। सिद्धार्थ के कबूलनामे के मुताबिक रिया सुशांत के क्रेडिट कार्ड से काफी शॉपिंग किया करती थी।
घर के सामान भी धीरे धीरे बेचे जा रहे थे। लेकिन सुशांत को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी तनाव में थे। सुशांत दिशा की मौत के बारे में हर बात जानना चाहते थे। सुशांत ने दिशा के कंपनी के मैनेजर से भी बात की थी। तनाव की वजह से सुशांत बीमार पड़ गए थे। जिस दिन दिशा की मौत हुई थी, यानी 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में दोस्त सिद्धार्थ पिठानी लगातार शक के घेरे में है। जब सिद्धार्थ पिठानी से रिपब्लिक भारत ने बात की तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि जस्टिस होगा। इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी कुछ तो ऐसा है जो छिपा रहे हैं। कहने को तो सिद्धार्थ अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ रह रहा था, लेकिन उसे सुशांत का सबसे बड़ा राजदार भी माना जा रहा है। हर वक्त सुशांत के साथ साई की तरह रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी भी आज सवालों के घेरे में हैं। सिद्धार्थ पर सुशांत की मौत से जुड़े सच छिपाने के आरोप लग रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स था जिसने सुशांत का लॉक तोड़वाकर सुशांत के शव को नीचे उतारा था। मुंबई पुलिस को भी सिद्धार्थ ने ही फोन किया था। सिद्धार्थ पर यह भी आरोप है कि उसने सुशांत की मौत के बाद उसका इंस्टाग्राम हैंडल कर उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की थी। सिद्धार्थ से भी सवाल जवाब शुरू हुए, लेकिन सिद्धार्थ का पल पल बयान उसे शक के दायरे में ला रहा है। रिपब्लिक भारत ने भी जब सिद्धार्थ पिठानी से सवाल किए तो उसका जवाब था सुशांत को जस्टिस मिलेगा। मतलब साफ है, जस्टिस की आस तभी होती है जब किसी के साथ अन्याय हुआ हो। इशारों इशारों में पिठानी का बयान बहुत कुछ कह रहा है। सिर्फ 3 सवालों के जवाब दे दीजिए। क्या हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट हुआ था? नो कमेंट्स। क्या लोग आए थे? क्या आपने बताया है कि जो है हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट किया गया? मैंने जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछा ना, मैंने उनको सही सही जवाब दे दिया है। सो अभी कल मुझे वापस उन्होंने बुलाया है। सो प्लीज लेट मी गो राइट नाउ प्लीज। आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं क्या 13 तारीख को लोग आए थे? जो भी हमारे घर पे आए थे ना, मैंने उनके बता दिया। कौन कौन आए थे? मैंने बताऊंगा आपको। कौन आए? नो कमेंट्स प्लीज प्लीज बताइए तो मैं पूछ रहा हूँ कौन प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं खुद चला जाऊंगा, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी पता है आपको। मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरे को जाने दीजिए ना प्लीज। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत एक जिंदा दिल इंसान थे। वो कभी सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते थे। रिपब्लिक भारत भी यही कहता आ रहा है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई है। सुशांत सिंह की मौत का मामला और भारत की मुहिम जारी है और उम्मीद है कि सच जल्द सामने आएगा। तब तक हम न रुकेंगे, ना ही थकेंगे। सुशांत को इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोई सच को नहीं रोक सकता, कोई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को नहीं रोक सकता। बड़ी खबर यह है कि गौरव आर्या से 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है और गौरव आर्या को इतनी घबराहट है श्वेता कि वो पीछे के दरवाजे से निकल गया। मतलब उसको पता है श्वेता कि अगर आप भी उसके पास जाएंगी तो उससे सच उगाल के ही रहेंगी कि कौन सा ड्रग रैकेट, कौन से बड़े स्टार है जिससे वो कनेक्टेड था। बिल्कुल प्रदीप, हम लगातार सवाल करते रहेंगे। आप भी लगातार डटे हुए हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं, आप भी लगातार सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हम लगातार जारी रखेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम इस मुहिम को, इस सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की इस लड़ाई को मुंबई से इस बड़ी कवरेज के साथ जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं खास शो खबर बड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत का सच देश की जनता के सामने आ जाए, देश की जनता जागरूक बने, इसलिए हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कमर कस रखी है। जी हाँ, हमने ये ठाना है कि आपके सामने सच लाकर रहेंगे। हम सच के साथ लगातार खड़े हुए हैं। हम लगातार मुहिम के जरिए आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में क्या सच है वो आपके सामने आए इस मामले में। लेकिन सच को दबाने की भी कोशिश हो रही है, पर्दे के पीछे मीडिया को दबाने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम यहीं खड़े रहेंगे, उधर से बोला, हम यहीं खड़े रहेंगे, हम खड़े रहेंगे। अरे हमें उनसे 2 सवाल पूछने हैं।
दीपेश सावंत को आप लोग क्यों रोक रहे हैं? पुलिस स्टेशन तो सबके लिए, आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। मीडिया का गला घोटने की साजिश। सैमुअल, घर में आप ड्रग्स लेके आते थे, सैमुअल रिपब्लिक पूछ रहा है। सिद्धार्थ, तुम्हारे बयान बदल रहे हैं सिद्धार्थ। मीडिया को सच दिखाने से रोकने की कोशिश। अंदर जाने से रोक रहे हैं, जाने से घर के अंदर घुस रही है। कैसे धक्का मुक्की की गई है? फिलहाल धक्का मुक्की आज की गई है। मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश। आप मुझे नहीं, आप बताइए ना, पुलिस स्टेशन सबके लिए ना, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि गुनहगार छूट जाएं, इंसाफ का कत्ल हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस यहाँ पे मार करी। लेकिन हमने भी जिद ठानी है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, जितनी भी एड़ियां रगड़ लो, हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे, तनिक भी नहीं झुकेंगे, सच सामने लाकर रहेंगे, क्योंकि देश का भरोसा हम पर है और हम इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। 8 तारीख को हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट हुआ था, रिपब्लिक पूछ रहा है। सुशांत सिंह के परिवार को इंसाफ मिले, गुनहगार सलाखों के पीछे हो और हत्या की वजह दुनिया के सामने आए। इसके लिए मीडिया अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने आज फिर हमारे माइक को धक्का दिया। खास तौर से आपके चैनल रिपब्लिक भारत ने तो सुशांत को इंसाफ दिलाने की कसम खा रखी है। इस वक्त सुशांत केस की जांच देश की 3 बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। सीबीआई, ईडी और एनसीबी। मुंबई में सीबीआई सुशांत के हत्या के मामले की जांच कर रही है, तो ईडी सुशांत के पैसों के हेर फेर के मामले को देख रही है। वहीं एनसीबी सुशांत की हत्या में ड्रग रैकेट के लिंक्स को खंगाल रही है। और इन सभी जांच एजेंसियों के पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है। और इन सच के सामने आने से कई लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं और अब इसको पर्दे के पीछे से रोकने की कोशिश चल रही है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा मीडिया के जरिए थ्रू कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन हम लोगों तक पहुंचता है, तभी कोई पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होती है। वरना पब्लिक जो है या जनता वो ये खबर कहां से लाए, और अगर खबर नहीं लाएगी तो वो अंधेरे में भटकेगी और फिर गलत शलत ओपिनियन फॉर्म कर सकती है, जो कि और खतरनाक। इमरजेंसी के जमाने में आपने देखा कि किस तरह से मीडिया को गैग किया गया था, बिल्कुल गला घोटा गया था, उसका मजल किया गया था, बैन किया गया था और एक कोलाहल पैदा हो गया था, एक एनार्की पैदा हो जाती है, एक लॉलेसनेस हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मीडिया को सक्षम रूप से अपना काम करने दिया जाए। मीडिया का गला दबाने की इस कोशिश का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ऐसी किसी भी कोशिश को गलत बताया है। रिया ड्रग्स देती थी, हाँ या ना? मीडिया ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो इस जांच में सहयोगी हो रहे हैं। मीडिया अपनी सीमा में रह के ही काम कर रहा है। मीडिया अपनी कभी भी सीमाएं तोड़ा नहीं है और देश जानना चाहता है तो मीडिया बताना चाहती है। तो मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं जो लोग मीडिया की रिपोर्टिंग को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मीडिया का गला दबाने की कोशिश हुई। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं और नाकाम भी हुई हैं। इस बार भी ऐसे लोगों को सबक मिलेगा जो सुशांत के परिवार के इंसाफ में रोड़ा बनना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत बड़ा संघर्ष किया गया था और वो संघर्ष सच्चाई की बुनियाद पर था। जस्टिस फॉर एसएसआर की लड़ाई जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लड़ रहा है, वो भी इसी सच्चाई की बुनियाद पर लड़ रहा है। इस सच्चाई की बुनियाद को कोई सत्ता की ताकत नहीं हटा सकती, कोई हमें रिपोर्ट करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे साथ में 130 करोड़ देशवासियों का बल है,
प्यार है, समर्थन है और धर्म है। आप देखिए ये रिपोर्ट कैसे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये षड्यंत्र हमारे सामने फीका पड़ रहा है। रिपब्लिक भारत ना कभी रुका है। क्या बताइए, मैं बोल क्यों नहीं रही हूं? आप सवालों से भागते क्यों? आप चुप क्यों रहती हैं? रिपब्लिक भारत के सवालों से आप भागते क्यों हैं? बताइए रिया चक्रवर्ती, ड्रग कनेक्शन आपका क्या है? रिपब्लिक भारत ना कभी रुकेगा। आपने ड्रग दिया, आपने ड्रग दिया, आपने ड्रग दिया रिया, रिपब्लिक पूछ रहा आपने ड्रग दिया। रिपब्लिक भारत के साथ पूरा देश। सिद्धार्थ, क्या रिया ड्रग्स देती थी? रिया ड्रग्स देती थी सुशांत को? सिद्धार्थ, हाँ या ना जवाब दो। सिद्धार्थ, मेंटोस मत खाओ, जवाब दो। रिपब्लिक भारत सच को करेगा बेनकाब। क्या हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट हुआ था? नो कमेंट्स। क्या लोग आए थे? क्या आपने बताया है कि जो है हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट किया गया है? मैंने जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछा ना, मैंने उनको सही सही जवाब दे दिया है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये कहावत सुशांत सिंह केस में रिपब्लिक भारत को रोकने की कोशिश करने वालों पर पूरी तरह सटीक बैठती है। रिया एंड कंपनी ने रिपब्लिक भारत को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से डिगे नहीं, आम लोगों तक सच पहुंचाते रहे। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे, हम खड़े रहेंगे। तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 4। तस्वीर नंबर 5। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हमने कैसे सच को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रिया एंड गैंग भले ही इससे परेशानी महसूस करे, लेकिन देश हमारे साथ है। मीडिया को सक्षम रूप से अपना काम करने दिया जाए, और खास तौर पे रिपब्लिक टीवी, मैंने देखा कि ये जो मुहिम आप लोगों ने चलाया था कितनी तह तक आप लोग पहुंचे। पूरी शिद्दत और ईमानदारी बहुत जरूरी, इसके पीछे कोई और ध्येय नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है रिपब्लिक टेलीविजन जो है सारे चैनल्स में अकेले एक ऐसा चैनल है जिसने बहुत ईमानदारी के साथ इस मुहिम में ये वो जुड़ी, और ये एक्सपोजे जो है जो सो कुछ हुआ, और उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो रिपब्लिक टीवी को जाता है। रिया एंड गैंग ने केवल हमें ही नहीं, सुशांत और उसके परिवार को रोकने और बदनाम करने की भी भरसक कोशिश की। उस परिवार को जिसने अपना जवान बेटा खोया है, जिसके बाद हमने पक्का इरादा कर लिया कि अब सच सामने लाना ही है। सुशांत केस का एक एक सच रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। जिसे रोकना है रोक ले। रिया चक्रवर्ती को सच बताना पड़ेगा। जब तक रिया चक्रवर्ती सच नहीं बताएंगी, तब तक हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। सुशांत के पैसों से हेराफेरी क्यों हुई? आखिर रिया के माता पिता का सुशांत के पैसों से क्या लेना देना था? इस सच से मैं उठाऊंगी पर्दा। रिया ने सुशांत के परिवार को अलग क्यों किया? रिया ने सुशांत के परिवार को बदनाम क्यों किया? क्या ऐसा कर लेने से रिया अपने गुनाहों को छुपा लेगी? रिपब्लिक भारत पर होगी एक एक पड़ताल। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ देश की जनता की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई उसका नतीजा है कि सीबीआई केस दर्ज हुआ और सुशांत के हत्याकांड में या मृत्यु में जो है उसकी जांच जो है सीबीआई के पास पहुंच। केस का इतिहास आप भली भांति परिचित है। लगातार किस प्रकार से आपके चैनल से संबंधित लोगों के ऊपर भी आक्रमण हुए हैं और बाकी लोगों पर भी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका कारण जो है सच को छुपाने की कोशिश या साजिश कहूँ तो वो जारी है। और देश जानना चाहता है तो मीडिया बताना चाहती है। तो मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं जो लोग मीडिया की रिपोर्टिंग को टारगेट कर रहे हैं, और मैं
देश की मीडिया को और खासतौर से रिपब्लिक भारत को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। देश आपके साथ है। कौन से ऐसे कारण हैं कि पत्रकारों को रोकने की हिम्मत आप कर रहे हो? इस प्रकार से आप पत्रकारों को रोक नहीं सकते, उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। पत्रकारों के साथ समूचा देश खड़ा है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या मामले में भी रिपब्लिक भारत को रोकने की कोशिश हुई थी और हम पर तरह तरह के दबाव बनाए गए थे और अब सुशांत केस में भी रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम न तब झुके थे और न अब रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जवाब नहीं दे रहे, सारे रिया ड्रग्स देती थी। तो जिस तरह से रिया चक्रवर्ती पर लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक्स ब्यूरो भी पूछताछ की तैयारी कर रहा है, लेकिन सीबीआई ये जानती है कि अगर सच तक पहुंचना है तो रिया चक्रवर्ती से सच उगलवाना पड़ेगा और अभी तक 35 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। वो सच जिसका इंतजार सुशांत के परिवार को 2.5 महीने से है। सच, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना। सच, सुशांत को इस हालात तक पहुंचाने वाले कातिलों को बेपर्दा करना, जिसमें सीबीआई जी जान से जुटी है। केस की अहम कड़ी और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस मामले में हर वो एंगल तलाश लेना चाहती है जिसके तार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हों। कानून के साथ रिया का लुका छिपी का खेल अब खत्म होने वाला है। रिया के सलाखों के पीछे पहुंचने की रिवर्स काउंटिंग जारी है, यानी अब रिया का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुशांत के मौत मामले में सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती को आरोपी नंबर 1 करार दिया है। अब तक सीबीआई रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। रिया से पहली बार 28 अगस्त को 10 घंटे पूछताछ की गई। सीबीआई ने अगले दिन यानी 29 अगस्त को फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाया और 7 घंटे पूछताछ की। रिया पर सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं देने के आरोप लगे। नतीजा, सीबीआई ने 30 अगस्त को समन जारी किया। इस दिन रिया से 9 घंटे पूछताछ हुई। उसके ठीक अगले दिन यानी 31 अगस्त को भी रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की पूछताछ हुई। सुशांत के परिवार को उम्मीद है कि सीबीआई की पूछताछ में बड़ा सच निकलकर सामने आएगा और रिया के सुशांत पर लगाए आरोप बेबुनियाद साबित होंगे। जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पर लगे और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। सीबीआई जानती है कि केस कितना उलझा हुआ है। इसकी तह तक जाने के लिए हर वो कड़ी खंगालने की जरूरत है जो मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार साबित होगी। यही वजह है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से उनके सुशांत के परिवार के साथ उनके संबंध समेत तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती है। साथ ही सीबीआई की लिस्ट में वो तमाम सवाल हैं, मसलन रिया का सुशांत का घर छोड़कर चले जाना, रिया की चैट्स में ड्रग का जिक्र, सुशांत के खर्चे उठाने की बात, जिसका जवाब सीबीआई को इस केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई सुशांत सिंह केस को 3 एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, फाइनेंशियल, क्रिमिनल और इमोशनल, और इसीलिए देश को उम्मीद है कि जल्द सीबीआई इस केस को सॉल्व करेगी और गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। सीबीआई ने सुशांत की मिस्ट्री सुलझाने की जो प्लानिंग की है उसकी तह तक जाने के लिए हर उस शख्स से पूछताछ जरूरी है जो सुशांत के करीबी हैं। सीबीआई भी यही कर रही है। सुशांत की मौत के बाद रिया की जो सच्चाई सामने आई
और उन सच्चाइयों पर जिस तरह से रिया ने पर्दा डालने की कोशिश की, उसने रिया की असलियत को सबके सामने ला दिया है। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी खबर। वादा किया था रिपब्लिक ने आपको कि हम छोटी लड़ाई नहीं बड़ी लड़ाई लड़ते हैं और हम छोटे क्रिमिनल्स नहीं बड़े क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं, और इसीलिए जमीन पर मैं भी मौजूद हूं। शोविक चक्रवर्ती जिस ड्रग डीलर के साथ में कनेक्टेड था, वो ड्रग डीलर अरेस्ट हो चुका है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। ये वापस से इसको मैं दोहराऊंगा, शोविक चक्रवर्ती जिस ड्रग डीलर के साथ में टच में था, वो ड्रग डीलर अरेस्ट हो चुका है। मतलब श्वेता, सवाल ये है कि नेक्स्ट नंबर क्या शोविक चक्रवर्ती का आ सकता है? मतलब वाटरस्टोन की पूरी कहानी रिया और शोविक ने रची थी। शोविक क्या गिरफ्तार हो सकता है? श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, देखिए एनसीबी का अब जो सम्मान होगा वो होगा शोविक चक्रवर्ती को, और शोविक चक्रवर्ती के साथ साथ रिया चक्रवर्ती के राज भी सामने आएंगे। निधि, बहुत जल्द बड़े खुलासे हो जाएंगे। बहुत जल्द बड़े खुलासे होंगे और बहुत जल्द बड़ी गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि बहुत जल्द सच सामने आने वाला है। रिपब्लिक भारत न सच से डिगेगा न झुकेगा, सच दिखाता रहेगा, और इस मामले में हमारी मुहिम रंग ला रही है। ज्योत्सना। बिल्कुल, और एक के बाद एक इस खबर से जुड़े खुलासे और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आप रहिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ। कल फिर हाजिर होंगे रात ठीक 8 बजे खबर बड़ी है लेकर।